गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग अभी थेल्स थ्योरम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल का सबसे बेसिक थ्योरम है और इसीलिए इसको यह बेसिक प्रोपोर्शनल को बतलाता है और यही कारण है कि थेल्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या शॉर्ट में इसको बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, और थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब ये थ्योरम क्या है? if a line drawn parallel to one side of a triangle, it divides the other two sides in the same ratio. मतलब if a line, if ABC is a triangle, अब देखिए ABC is a triangle in which a line is drawn which is parallel to side BC. A line is drawn DE, it is parallel to BC. Then prove that this line divide the AB and AC in the same ratio. मतलब गिवन में क्या दिया हुआ है? तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन में कि इन ट्रायंगल ABC DE parallel BC. Prove that AD by BD equal to AE by C. ये हमको प्रूफ करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन में कुछ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? ड्रॉ DF perpendicular AC and EG perpendicular AB and join BE and C. कंस्ट्रक्शन में हमने किया कि ये ज्वाइन करवा दिया, E से B को ज्वाइन करवा दिए, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए और एक यहां से ड्रॉ कर दिए। इसका नाम दे दिए F और इसका G। ठीक है। अब देखिए थ्योरम को देखिए। If a line drawn parallel, the DE parallel BC, divide DE AB और AC को यह डिवाइड कर रहा है कौन लाइन? तो DE। तो क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन हो गया? तो AB और AC अदर टू साइड्स हो गए क्योंकि DE पैरेलल ड्रॉ किया गया है BC के। तो ABC में तीन साइड है। ABC में यहां देखिए कि ABC में ट्रायंगल ABC में AB, BC और AC ये तीन साइड है। इस तीन साइड में BC के पैरेलल में ये DE ड्रॉ किया गया है। BC के पैरेलल में DE ड्रॉ किया गया है। BC पैरेलल DE यहाँ है। तो अब जो रेस्ट जो बचा, अब ये बचा और यह बचा, तो AB और AC को तो प्रूफ यही करना है कि AB और AC को यह कट कर रहा है। तो ये जो कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है। AB और AC को जिस पार्ट में वह बांट रहा है उसका रेशियो इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है। तो अब आप देखिए, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC
तो प्रूफ करना है AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EG परपेंडिकुलर AB एंड ज्वाइन BE एंड CD। अब इसमें आप देखिए कि प्रूफ करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्रूफ में एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AED बिकॉज बोथ हैव कॉमन रीजन। ADE कहिए, ADE ये ट्रायंगल हो गया, AED फिर वही ट्रायंगल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल सेम रीजन है, दोनों ट्रायंगल का रीजन सेम है। ADE या AED नाम बदल के केवल बोल रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज दूसरे बार एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। ADE या AED तो सेम चीज का नाम हम दो बार बोल रहे हैं, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। और इस दोनों का एरिया यदि इक्वल है ADE बराबर AED के, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके एरिया को हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहे इसको अभी यहीं पर रख लीजिए। फिर आप लिख सकते हैं कि यहां देखिए DE बेस है, DE बेस लेते हैं, इससे दो ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, DEB, ध्यान से देखिए, DEB और DEC, इस दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल जो ड्रॉ किया गया है वो कहाँ किया गया है, किसके किसके बीच किया गया है, तो DE और BC के बीच किया गया है। DE और BC के बीच क्या रिलेशन है, तो दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल DEB और DEC दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल के बीच ड्रॉ किया गया है। क्लियर? दोनों ट्रायंगल DEB और DEC सेम बेस से और सेम पैरेलल के बीच ड्रॉ किया गया है, चूंकि DE पैरेलल BC के है और दोनों का बेस DE है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया, इक्वल एरिया इफ दे आर ड्रॉन बाय द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, we know that triangles have equal area if they are drawn by same base and between same parallel. Here in triangle DEB and triangle DEC both have same base D and drawn between same parallel DE parallel BC. So area triangle DEB equal to area triangle DEC। इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लें और इसको फर्स्ट ले लें।
अब डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, वी गेट एरिया ट्रायंगल ADE by area triangle DEB equal to area triangle AED by area triangle DEC। ये होगा। फिर इसको हम पहले अभी सॉल्व कर देते हैं, तब समझाते हैं फिर दोबारा। अब इसको हम लिख रहे हैं, एरिया ट्रायंगल ADE को लिखेंगे 1/2 इंटू AD इंटू EG बाय 1/2 इंटू BD इंटू EG इक्वल टू 1/2 इंटू AE बेस इंटू हाइट बाय 1/2 इंटू EC इंटू DF। हाफ हाफ कैंसिल, DF DF कैंसिल, EG EG कैंसिल, हाफ। सो AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। देखिए अब इसको समझ लीजिए, क्या है कि इन गिवन फिगर, यहां तक तो समझ लिए थे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर लिया कि चूंकि ट्रायंगल का एरिया निकालना था, तो हमने परपेंडिकुलर लाइन, हमको बेस मालूम यदि होगा तो एल्टीट्यूड चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो हम दोनों साइड पर AC पर भी और AB पर भी, दोनों पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया D और E से, DF और EG, और D से C को और B से E को मिला दिया। अब आपने देखा कि एरिया ट्रायंगल ADE बराबर AED के है, क्योंकि यह कॉमन रीजन है। और इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया यदि लिखना हो, इस ट्रायंगल का एरिया यदि लिखना हो इसका, तो हम यदि इसको बेस लेंगे, इसको यदि हम बेस लेते हैं तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू AD इंटू EG, तो 1/2 इंटू AD इंटू EG लिखे हैं। देखिए फिर दूसरा देखिए, इस ट्रायंगल का, इसी ट्रायंगल का एरिया यदि इसको बेस ले लें तो क्या लिखेंगे, तो 1/2 इंटू AE इंटू DF, तो 1/2 इंटू AE इंटू DF यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए AED का एरिया। अब आइए आप इसका, कि ये बेस है, अभी इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया मतलब ट्रायंगल DEB, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल DEC, इस ट्रायंगल DEC, ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, इसलिए कि दोनों का बेस सेम है DE, और दोनों सेम पैरेलल के बीच ड्रॉ किया गया है, तो दोनों का एरिया सेम हो गया। अब जब एरिया सेम हो गया तो हम यदि इसको बेस ले लें, तो इस ट्रायंगल में इसको यदि बेस ले लिया जाए तो ये एल्टीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू BD इंटू EG, 1/2 इंटू BD इंटू EG, एरिया ट्रायंगल BDE चाहे DEB एक के बात होगा। उसी तरह से इधर का भी 1/2 इंटू EC इंटू DF, 1/2 इंटू EC इंटू DF, और तब उसको कट कर दिए, रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कन्वर्स ऑफ थ्योरम हम बता रहे हैं।
इधर इसको हम मिटाते हैं। नहीं, इसमें कोरोलरी भी है, कोरोलरी है, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। इसमें क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है और ये लाइन पैरेलल है इसके, ABCDE। In triangle ABC, DE parallel BC, then prove that AD by AB equal to AE by AC or AB by BD इक्वल टू AC by AC। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, इसको हम कहते हैं कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। इसलिए कहते हैं, कोरोलरी किसको कहते हैं? तो वैसा कोई भी थ्योरम, वैसा कोई भी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट जो किसी थ्योरम की सहायता से इजीली प्रूफ हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कोरोलरी। तो अब यहाँ पर यह थेल्स थ्योरम में जो हमको रिजल्ट मिला, AD by BD बराबर है AB by EC, तो इसके आधार पर यह इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बाय प्रूफ में, बाय थेल्स थ्योरम we know that AD by BD equal to AE by EC। ठीक है? Now by adding one both sides, AD by BD plus 1 equal to AE by EC plus 1। ठीक है? LCM ले लीजिए तो BD, AD plus BD by BD equal to AE plus EC by EC। AB by BD, AD plus BD बराबर AB by BD इक्वल टू AC by EC। ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया, ये वाला। ठीक है? इसको देखिए कि ये आपका जो है, ये और ये प्रूफ हो गया। अब हम फिर यही चीज लिखेंगे और यहां पर अब फिर लिखेंगे कि बाय BPT AD by BD इक्वल टू AE by EC, बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो एक वर्ड है रेशियो प्रोपोर्शन का, जिसमें यदि किसी भी रेशियो को, किसी भी फ्रैक्शन को हम इन्वर्ट करते हैं, उल्टा करते हैं, उसका रेसिप्रोकल बनाते हैं, तो उसके जगह पर हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं
इन्वर्टेंडो। यदि हम इसको यहाँ लेके चले जाते हैं और इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, मतलब BD को लेके AE के जगह पर और AE को लेके BD के जगह पर, इसी तरह से AD को EC की जगह पर और EC को AD के जगह पर, तो उसको हम लोग अल्टरनेंडो बोलेंगे। अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, ये जैसे हो गया कंपोनेंडो, बाई एडिंग 1 कर दिए। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक वर्ड लिख रहे हैं इन्वर्टेंडो, मतलब हम इसको उल्टा कर रहे हैं। तो BD बाई AD इक्वल टू EC बाई AE, फिर दोनों में 1 ऐड कर दीजिए। BD बाई AD प्लस 1 बराबर EC बाई AE प्लस 1, यहाँ लिख दीजिए बाई एडिंग 1। तो BD प्लस AD बाई AD इक्वल टू EC प्लस AE बाई EC। ये हो जाएगा AB बाई AD इक्वल टू AC बाई EC, फिर उल्टा कर दीजिए। तो AD बाई AB इक्वल टू EC बाई AC। हो गया प्रूफ, ये भी प्रूफ। तो ये आपका कोरोलरी कहलाता है। अब एक और है छोटा सा थ्योरम इसी से रिलेटेड, कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। इसके बारे में भी जान लीजिए। कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम ये क्या है? चाहे आज अभी इतना ही रहने दीजिए, हम लोग दूसरे दिन इसको कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम और आगे का पढ़ेंगे। ओके, बाय।